नई वार्डबंदी को लेकर शहर के अनेक वार्डों से लोगों की अलग-अलग आपत्तियां सामने आ रही हैं। इसी को लेकर विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर मनी त्यागी के सामने अपने दावे और आपत्तियां रखी। बता दें कि प्रशासन द्वारा लोगों के दावे और आपत्तियां सुनने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें 5 लोग शामिल हैं। ये कमेटी दावे और आपत्ति सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट निगम आयुक्त एवं उपायुक्त को देगी। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर मनी त्यागी का कहना था कि फिलहाल अलग-अलग वार्डों से आए लोगों की आपत्तियां सुनी जा रही हैं। सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। उनको हर विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं वो वार्ड नंबर को लेके आ रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरा वार्ड 1 था, अब 2 हो गया या 4 हो गया, इस तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन वार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनामिक है। वार्ड की बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं एज पर डिलिमिटेशन एक्ट। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है 20,000 का, उसके हिसाब से वार्ड बनते हैं। तो उसमें 2 चीज़ हैं, एक तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, उसमें प्लस माइनस 10 की वेरिएशन हो सकती है। और जो एरिया है वार्ड का वो कॉन्टिगुअस होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, उसमें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हैं। रिजर्वेशन को लेकर और जनरल वार्ड को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्शंस। देखिए वो इस स्तर पे हमारे स्तर का काम नहीं है। वो हमारा तो अभी वार्ड बंदी का जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है उसके बारे में ऑब्जेक्शंस ली जा रही हैं। वो रिजर्वेशन का और वो क्राइटेरिया वो हमारे लेवल का नहीं है, वो सरकार का कई कई लोगों ने शिकायत किया कि हमारा वार्ड काफी दूर पड़ता है और जो अब बन रहा है वो वार्ड बंदी की दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो किसी भी व्यक्ति का घर है वो वहीं है। उसके घर से जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो उतनी ही दूरी पे रहेगा। कोई यूटिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, जगह वहीं पे है। केवल पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है जिसके आधार पे वार्ड की बाउंड्री तय करी जाती है। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही करा गया है। और पॉपुलेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है तो वो चेंज होता ही है। नो, अब तक कितने ऑब्जेक्शन कितने लोगों ने आपसे अभी तक लगभग करीब 30 के करीब ऑब्जेक्शन हमें रिसीव हुए थे। उनमें से करीब 20 के करीब लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे, और बाकी हम बैठे हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आपत्तियाँ रिसीव हुई हैं हम उनकी सुनवाई करेंगे। वैसे हमने जो रूल्स हैं डिलिमिटेशन के, उनके अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट तैयार करा है। फिर भी एक सुनवाई रखने का उद्देश्य ये है कि यदि कोई मानवीय चूक जो कि होने की संभावना हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोगों की शिकायतों को सुने और एक बार जो ड्राफ्ट है उसको हम रिविजिट कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सबमिट कर देंगे। हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि बीसीबी वार्ड है सारा लगभग, हमने उसके लिए एप्लीकेशन दी थी और सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध है कि आप निष्पक्ष इसका वार्ड बंदी वो क्या नाम है अपना ड्रा निकाला जाए, क्योंकि हमारा 21 वार्ड 80% लोग बीसीबी के उधर हैं और उसका निष्पक्ष निर्णय हो, हम इससे सहमत हैं। पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और कमिश्नर मैडम बैठी है, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया है, बिल्कुल ठीक, हम संतुष्ट हैं। जनरल कर दिया गया क्या वार्ड? नहीं, वो बार बार देखो इशू आ रहा था भाई जर्नल हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा। वो ड्रा में भी ऐसा इशू आया है कि बीसीबी न होकर के बीसीए कर देंगे, लेकिन हमने तो ये अनुरोध किया है कि ये निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि बीसीबी की स्ट्रेंथ 50% तो वहाँ हमारी बरादरी है, सैनी बरादरी है, लेकिन हम सारा ओबीसी वार्ड है। कुछ कश्यप हैं, कुछ बैरागी हैं, यादव हैं, गुज्जर हैं, सारा ओबीसी वार्ड है लगभग 80% से भी ज्यादा। तो ड्रा नहीं होना, आप कैसे कह सकते हैं उसका बीसीबी में आ जाए? लेकिन लोग कहते हाँ आ जाए तो कोई बात नहीं, सौभाग्य सबका है, ठीक है। हमने ये अनुरोध किया है कि निष्पक्ष ड्रा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पूछा हमने भाई ड्रा कैसे किया जाएगा, उन्होंने बताया भाई बीसीबी का जब ड्रा निकाल लेंगे टॉप जिसमें स्ट्रेंथ बीसीबी की होगी उनमें से एक ड्रा निकाला जाएगा। तो मैंने ये कहा था भाई आप उसमें बीसीबी में हमारे वार्ड को बीसीबी ए में शामिल कर लो, करना बीसीबी में चाहिए क्योंकि बी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उन्होंने कहा पहले बीसीए का निकाल लेंगे, तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। फिलहाल आप चाहते हैं क्या? चाहते तो 80% उसमें बीसीबी है, तो हम बीसीबी चाहते हैं। पार्षद कौन है? पार्षद संजीव दैया जर्नल है, 10 साल से बनता रहा है। पहले भी वार्ड जनरल ही थे। हाँ, दो प्लान से जर्नल है। अब भी कोशिश चल रही थी 1 महीने से भैया जर्नल ही रहेगा। विकास नगर 3 वार्ड से हैं और हमें ऑब्जेक्शन ये है कि हमारा वार्ड ना बदला जाए। क्यों, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कागज पत्तर, तहसील कैंप के सब कुछ बने हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स सब बच्चों के, हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स बने। अब हम कहाँ तक बदलवाएंगे? हमें दिक्कत ये है, तो क्या बदलते हैं? हमें बदलना नहीं चाहिए हमारा वार्ड।
तीन क्या रहे हैं? हैं जी, क्या ये मतलब 3 वार्ड हमारा उधर भेज रहे हैं देसराज कॉलोनी नूर वाला ग्रामीण में। हम हैं शहरी, शहर में। आप क्या चाहते हम चाहते हैं हमारा शहर में रहे 3 वार्ड, हमारा 3 वार्ड में रहे। हैं? वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? हम इसलिए हम ग्रामीण में इसलिए नहीं जाना चाहते, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स विकासनगर तहसील कैंप के बने हुए हैं, तो क्या उनको हम बदलवाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे जो बैंक खाते हैं सारे विकासनगर तहसील कैंप के हैं, तो क्या क्या बदलवाएंगे हम बताओ? बहुत दिक्कतें हैं जी।